तो कल हम लोग जो है एक सुके कंसंट्रेट होकर रहना और खाली जिक्के हाथ सोते काम करना था, बेहतरीन बेहतरीन जिक्के। कल हम लोग जो है पढ़े थे स्वामी विवेकानंद व्यथा, स्वामी विवेकानंद का दुख। तो 1893 ईस्वी में 1893 में सितंबर, बीच में क्या ठुक रहे, सितंबर महीना में विश्व धर्म हिंदू सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जो है भाग लिए थे। कोई दिक्कत? भैया नहीं आया? क्या लिए थे जी? भाग लिए थे। कौन सम्मेलन में? विश्व धर्म शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। और वहाँ अमेरिका की दंपति उनसे खुश हो गई और अपने यहाँ खाने पीने की निमंत्रण दे दी कि हम आपका की करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। व्यवस्था थी, उत्तम था। लेकिन रात में के वक्त जो है स्वामी विवेकानंद अपने वातावरण, अपने गांव के, बउआ तुम आगे आ जाओ, छोटी बैठो, बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो, आओ आओ, अच्छा तेजी में। पीछे वाला 2 लड़का इधर बैठेगा, तेजी में आइए थोड़ा। आजा पिछला, उधर छोटा छोटा 2 बनन जाए, आ जाए। एक सुकेश्वर अष्टकम था, भगवान शंकर की स्तुति था। दोनों भाई इधर बैठेगा, उधर लगे। हम लोग परिवहन, संचार एवं व्यापार चालू कर चुके थे। फटाफट कंप्रोमाइज नहीं, एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बहुत सारा जिक्के होगा जो कि आप नोट पॉइंट करके लाइएगा। कल हम पूछेंगे जहाँ तहाँ से, जो बताएंगे तो कलम देंगे, है ना। खुद बनाइएगा। ऐसे बनाए थे सुबह, बहुत अच्छा पॉइंट बनाए। मैंने हमारा से पहले भी स्टार पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, बता देते हैं जखरे। परिवहन, व्यापार, संचार। तो परिवहन के कई साधन? 5 गो। परिवहन, आवागमन के साधन को परिवहन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा उठा, 5 गो है, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सड़क का। किसका चर्चा करेंगे? सड़क। सड़क क्या है भाई? तो यह सबसे सुगम एवं आसान मार्ग है ना, सस्ता एवं सुगम है। इसका इतिहास बताए थे तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सबसे पहले शेरशाह ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, बीच में कोई भनभुन नहीं, एक से एक मस्त मस्त जिक्के होगा। सबसे पहले अगर जो है बनाए थे वो शेरशाह सूरी ने बनाए थे, और नाम था रोड का ग्रांड ट्रंक। वो किए थे शेरशाह सूरी, और उस रोड का नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड। समझेंगे। यहाँ पे अगर आपका अमृतसर है तो अमृतसर से दिल्ली तक है, और दिल्ली से कलकत्ता तक है, इसी का नाम रखा गया ग्रांड ट्रंक रोड। हाँ, इसको देखेंगे, ज़्यादा नहीं बताते हैं, जो समझिए, जो आपका किताब में जितना जिक्र है जनरल वाला नहीं बता रहे हैं, जितना आपका जिक्र है ना बस उसी का वर्णन कर रहे हैं। खाली पॉइंटे वाली बात करेंगे और मजगर कि हाँ जिंदगी भर काम दे सके। ये देखिए, आर्ट्स एक ऐसा विषय है ना कि आप जगह पर जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। ये मैथ साइंस में नहीं है कि अल्फा बीटा गामा के यहाँ कोई है, लेकिन जो आर्ट्स में जो पढ़िएगा वो आपको देखने को मिलेगा, समझने। जैसे इंडस्ट्रीज के नाम बताए, सूती वस्त्र उद्योग, अहमदाबाद में बताया सूती वस्त्र उद्योग है। भारत को उसको जो है मैनचेस्टर कहा जाता, काहे कहा जाता था? सूती। वैसे हम देख सकते हो कि नहीं। चीनी उद्योग सबसे पहला निर्माण उद्योग पर चीनी उद्योग कहाँ था? सीमेंट उद्योग कहाँ था? उर्वरक उद्योग कहाँ था? ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ था? नहीं पढ़े थे? अंगूरा का ऊन जो है खरगोश से रोए से प्राप्त किया। ये हमको लगता है जनरल जी के पहाड़ के काम देगा। ठीक, पेड़ पौधे के बारे में पढ़े थे। पेड़ पौधे 6 प्रकार, सब वीडियो बने हुए हैं ना। मृदा 6 प्रकार के होते हैं। हम तो बढ़ा बताते हैं जितना रहता है, नहीं जितना पढ़ने का रहता है। तो देखिए, इसको आज बहुत सारा जिक्के 20-25 गोदम कंट्रोल करिए, ये रहिए क्लास में, याद हो जाएगा, कलम बांटेंगे। इसको जो है कहा जाता है, बढ़िया से बैठे नहीं बन रहा, छोड़ो, कर अंदर करके बैठो, आगे पीछे बेंच करो, एडजस्ट करा उसको। तो इसको बउआ की कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड
शेरशाह सूरी ने बनाया था। यहाँ से यहाँ तक कहते हैं NH1, यहाँ से यहाँ तक के कहते हैं NH2, यहाँ से हमने दिल्ली से अमृतसर से दिल्ली NH1 और दिल्ली से जबकि NH2। लेकिन यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर अमृतसर से बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं NH1A, वो NH1A, ठीक, इन्हें जान गए थे। भारत में सड़कों का विकास, तो भारत में सड़कों का विकास अंग्रेजों के समय से भी होता रहा है। प्राचीन काल में भी सड़कों विकास मोहनजोदड़ो के समय में, जब आपको 8 मार्च का कोई वीडियो हिस्ट्री का बना होगा तो उसी में बताए थे कि जब खुदाई हुआ था सिंधु सभ्यता का टाइम जो है 2600 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक के बीच बताया जाता है। और उसी में खुदाई हुआ मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का है न जी, लोथल का, चनहुदड़ो का है न, कालीबंगा का, वही टाइम का है सब इस समय। तो खुदाई हुआ तो मोहनजोदड़ो के समय भी से भी सड़कों का पता चला। और खूब बेहतरीन सड़क 10-12 फीट का है ना जी। ई ना है कि 10 फीट का रोड है तो 5 फीट रोड है, 5 फीट रोडवे पर जो है थी निकाल दो, छज्जा निकाल दो, सीढ़ी निकाल दो, एकदम बेहुदा गली उसको बना दो, इतना लूटो की। इतना कुल संकुचित दिमाग वाला, हम उसको कोई वैल्यू इज्जत नहीं देता। तुम बेटा कितना पैसा कमा, हमारे मोहल्ला में जाओ देखोगे है ना जी, हम 4 फीट छोड़ ले हैं, अगला आदमी रोडे पर चढ़ ले। पहले तो बोला कि जितना जमीन हम अपने बता रहे हैं, रोड तो है ही है। ओकर बाद पहले बोला जितना जमीन हम उतनी बना रहे हैं, फालतू थोड़ी बना रहे हैं, हम अपने जमीन पर बनाए। ओकर बाद हमके चढ़ बेटा तो घर हम कैसे हेल में, इतना ऊंचा पर बनाया, रोडी है, तब सीढ़िया कहाँ देगा। तब ओकर बाद बोला सर आप ही बताइए, अब हम फान के घारा में जाए कि नहीं बना ला सीढ़ी। अब सीढ़िया बनाया तब फिर छज्जा निकाला। क्वेश्चन के बाद जिंदगी भर नहीं दोस्ती होगा, कहा था हम सामाजिक आदमी हैं। समझ गया कि दुनिया भर के देखते पैसा वाला ही नहीं कि हाँ राड़ मसो माते कहीं उठ पुट के चलाया है, बेचारा मांगता खाता है। जमीन कभी नई जिंदगी मिला है तो कर लो भाई, ले लो, ऐसे कि यही सब आदमी मरता है नहीं तो ले जाता अपने साथ जमीन को। समझ गया, नहीं छोड़ के नहीं जाता इसे। तो ग्रैंड ठाकुर तो मोहनजोदड़ो के समय से ही आदमी एकदम फ्री, मतलब गलियारा छोड़ा था, रोड है ना। यहाँ तो गली थी, रोड है तो उसको जो है कोला बना देगा वो, ये इतना लूटेगा कि सीढ़ी निकाल देगा इतना। तो देखिए भारत में पक्की सड़कों की दृष्टि में देश में पहले पक्की, इतने तो हम लोग को जाने, सबसे ज्यादा सबसे कम नहीं। भारत में सबसे ज्यादा पक्की सड़क है तो महाराष्ट्र में बताए थे। उसके बाद सबसे ज्यादा पक्की सड़क उड़ीसा, पक्की सड़क से मतलब GT रोड, और उसके बाद फिर उड़ीसा का। और सबसे कम कहोगे तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। 1 किलोमीटर पक्की सड़क है वहाँ बस। हाँ, लक्षद्वीप में कई किलोमीटर है? 1 किलोमीटर पक्की सड़क। अब सड़क के प्रकार अगला बार भी चर्चा किए थे और इस बार भी चर्चा करते हैं। किसका प्रकार जी? सड़क जो है 4 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं इस हम चर्चा कैले थे न हो। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग उसको कहा जाता है, हाँ राष्ट्रीय राजमार्ग उसको कहा जाता है जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ठीक। तो गलियारा है। राष्ट्रीय राजमार्ग उसको कहते हैं जो उत्तर से दक्षिण तक को मिलाता है। तो यहाँ है वाराणसी, वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद कन्याकुमारी, कन्या ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इसको कहते हैं उत्तरी दक्षिणी गलियारा। वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो रोडवा है भी है न, माने वाराणसी से उत्तर प्रदेश इन्हें है, उत्तर में है बिहार के कने दब के है, पश्चिम दब के, बिहार के पश्चिम दब के न है, हाँ इकोनॉमी ने है उत्तर प्रदेश, ठीक। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो है तो उसको कहते हैं गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा। वाराणसी से कन्या बीच में जगह है न हो, कोई दिक्कत। सिलचर पड़ता है, पूरब चल जाओ, सिलचर पड़ता है उन्हें असम है, रियली में पूरब है उधर, मानचित्र में ऊपर उत्तर नीचे और दक्षिण। तो सिलचर पड़ता है कहाँ जी? असम में। सिलचर वो जगह है, सिलचर वो कहाँ पड़ता है बउआ? असम में। इधर जो है पोरबंदर, पोरबंदर 9 क्लास में अगर कोई पढ़ा होगा तो मस्ती के लिए पढ़ाए होंगे। तो न बताए होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सब सूर्य दिखाई पड़ता है न,
तो 2 घंटा के बाद कहीं गुजरात में दिखाई पड़ता है ना। तो टाइमा वही रहता है ना कि टाइमा चेंज हो जाता है ना जी। 8 बजे 6 बजे मैंने टाइम वही रहेगा, खाली अंधारा हो दिन जो 6 बजे तो 6 बजे वहाँ अंधारे रहेगा, कहीं 6 बजे सूर्य निकल गया, बस यही अंतर रहता है। कोई दिक्कत? तो पोरबंदर, सिलचर, वाराणसी, कन्याकुमारी, पोरबंदर, सिलचर, उत्तरी और दक्षिणी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ता है? और हम और विशेष क्या है, हम की बड़ा बताए थे, बड़ा बड़ा औद्योगिक नगरों को जोड़ता है, और नहीं तो कम से कम छोटा में जान सकते हो कि उत्तरी और दक्षिणी गलियारा को जोड़ता है। कौन क्लियर हो गया? राष्ट्रीय राजमार्ग क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी, गुड। खाली पॉइंट वाली बात करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करते हैं राजमार्ग का, राजमार्ग का। हाँ, किसकी चर्चा करें? लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर भारत में सबसे लंबा पक्की सड़क जो होगा ना, कहाँ से कहाँ तक है? तो वही है NH7। कौन है जी? NH7 जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। सबसे लंबा सड़क कौन है? सबसे लंबा सड़क कौन है? हाँ, NH1 किस कहा? NH1A कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है? हाँ, अमृतसर से कश्मीर, अमृतसर से कश्मीर, उसको NH1A। और अमृतसर से दिल्ली तक के NH1 खाली, और वहाँ से लेकर कलकत्ता तक NH2। कोई दिक्कत? और सबसे ज़्यादा कहाँ थी ये बता? सबसे लंबा सड़क कौन है? NH1। सड़क की चर्चा करें। राजमार्ग अभी है, कौन मार्ग जी? तो राजमार्ग का काम जानते हैं, राज्य की राजधानियों, मेन राजधानियों से जोड़ने का काम करता है। की करता है जी? मेन राजधानियों से जोड़ने का। कौन? राजमार्ग मेन राजधानियों से जोड़ने का की करता है? मुख्यालय से जोड़ने। लखनऊ से हाँ भोपाल ले जाएगा, लखनऊ से भोपाल। माने राजमार्ग का काम है राज्य के राजधानियों से मेन शहरों से जोड़ना, मेन मुख्यालयों से क्या करना? जोड़ना। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। मध्य प्रदेश का मुख्यालय कहाँ? हाँ भोपाल है ना। और माने छत्तीसगढ़ का जो है रायपुर। उड़ीसा का क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का क्या है? भुवनेश्वर। तो ये जोड़ने का जो कार्य के जो एक राज्य के मुख्यालय को दूसरे राज्य के मुख्यालय से जोड़ता है उसे तो राज्य राजमार्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? और वो क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग क्या था जी? जो उत्तर से दक्षिण को, दक्षिण पूरब से पश्चिम को जो मिलाता उसको की कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। कोई दिक्कत? इसमें की कहते हैं? राजमार्ग जो एक राज्य के मुख्यालय के दूसरे राज्य से मिलाता उसे की कहते हैं? अब जिला सड़कें। अब तो समझ गए जिला सड़कें, जो जिला के मुख्यालय, एक जिला के मुख्यालय के दूसरे जिला के मुख्यालय से मिलाता है। शेखपुरा का मुख्यालय शेखपुरे मुख्यालय, जहाँ समनालय नहीं रहो है वह मुख्यालय करता, कोर्ट कचहरी SP कोर्ट फलना ढमकाना जो मेन है वह संभाल ले। शेखपुरा का राजधानी यह है चांदनी चौक। हाँ हास्य की बात नहीं है, जो मेन है ये है, ये खत्म, बाकी कुछ नहीं है। समझा कि नहीं? क्या कि जो है कुछ दम, कहीं कुछ दम नहीं। अगर थाना पुलिस फलना ढमकाना तो सब एकरे लेके आया है। ठीक, तो मुख्यालय में जा कागज पत्ता, तो मुख्यालय कोई भी जिला का उसका मेन शहर होता है। कोई दिक्कत? ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें जो हाँ ग्रामीण सड़कें भिन्न गांव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। तो मेन तो एक लाइन वाला रहता है सड़क, पहले भी चर्चा कर दिए थे सब, इस हम चर्चा पहले कैले थे। सड़कें 4 प्रकार के चर्चा हो गया है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा जो मिला था उसे की कहते हैं? और जो एक राज्य के मुख्यालय दूसरे राज्य से, और जो एक जिला के मुख्यालय दूसरे जिला से, और जो एक गांव के सड़क को दूसरे गांव से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबसे पक्की ज्यादा सड़क महाराष्ट्र में, सबसे कम पक्की सड़क लक्षद्वीप में, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट पढ़ें। सड़कों के जिस प्रकार से फसलों के उत्पादन के लिए हरित क्रांति पर फोकस किया गया, ठीक उसी प्रकार से भनभुने करना
इसके विकास के लिए ठीक उसी प्रकार से जो है सड़कों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सड़कों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाया। किसके विकास के लिए? जो किस पर फोकस करता है? स्वर्णिम, हाँ, सड़कों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाया गया है। कैसे, क्या चलाया गया है? अब आपको बताए थे राष्ट्रीय राजमार्ग, लाइन बताए थे आपको कि यहाँ जो है सबसे ज्यादा कई लेन वाला है जी सड़क? 2 लेन में सबसे ज्यादा 2 लाइन, सबसे ज्यादा बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा तो 8 लाइन मिलेगा। 4 तरफ जाने वाला 4 तरफ, बीच में डिवाइडर रहता है कि आप अपने सीमा में जाए, इन्हें कि अपने जा रहा था दोसर को ले चल जाओ, इसलिए डिवाइडर रहता है, टो टकरा के इधर आ जाओ, उन्हें वाला नहीं चल जाओ, नहीं तो एक एक्सीडेंट होगा तो कितना घोटा देगा तब कोई पता नहीं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत बउआ? अब आज तो कल ही सब बता दिए थे, मैंने जना ज्योग्राफी हुआ था, सब हो गया था क्लियर। तो सड़क मार्ग जो है, एगो आया है सीमांत सड़कें, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। एगो कौन सड़क आ गया? सीमांत, जैसा कि नाम में से पता चलता है जहां पे सीमा का अंत हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? जहां पे सीमा का अंत हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? सीमांत सड़कें कहते हैं। जहां सीमा के अंत हो रहा है उसे क्या कह देंगे? मतलब समझिए यार इतना। तो देखो, अगर बाय द वे यहाँ पे जो है नेपाल है, इधर पाकिस्तान है ना, इधर चीन है, तो कहने का मतलब जो बॉर्डरवा पर का जो रास्ता, जो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, तो उस सीमा का अंत है जी। तो सीमा का अंत पर घूमे गया तो सीमांत सड़क आ गया, कहला गया वो। इधर जो है चीन और भारत, हाँ, चीन और किसके बीच के? चीन और किसके बीच के? चीन और भारत के बीच की रेखा को मैं एक मोहन रेखा कहते हैं, है ना जी। तो वहाँ पे जो हमारा फोर्स देश की रक्षा करता है, अब बांग्लादेश और भारत के बीच की रेखा को की कहते हैं? 0 लाइन कहते हैं। तो कौन सड़क में आ जाता है? सीमांत सड़क। जो देश के सीमा के अंत में उसे की कहते हैं? हाँ, और जो भारत के चारों तरफ मिलेगा, आपको चारों दिशाओं में मिलेगा, सीमांत सड़क है। लास्ट हर राज्य का छोरा होगा ना जी, किस सीमा के अंत अंत होता है। सड़क मार्ग परिवहन एवं सर्वसुलभ का सबसे सस्ता साधन है। कौन चीज जी? सड़क मार्ग। सड़क मार्ग का हिस्ट्री आपको बता दिए, मोहनजोदड़ो के समय में सड़क मिला है, अशोक भी सड़क बनाया था, मध्यकाल में शेरशाह सूरी बनाया था। क्या बनाया था जी? हाँ, शेरशाह सूरी का बेटा कल पेपर में दे लिया था। शेरशाह सूरी का बेटा कौन था? सलीम सूरी था, सलीम सूरी करके दे लिया था, कुछ पेपर में कल दे लिया था कि उसका जमीन हड़प लिया गया। चलिए, आज का पढ़ाई जो टॉपिक है, आज बताएंगे 2-3 गो। पाइपलाइन भी बता देंगे, रेल मार्ग भी बता देंगे। ये तो इस हम तो पहले बता चुके थे बुआ। सड़कों के विकास कौन योजना के तहत? अब रेल मार्ग की हिस्ट्री ले लेते हैं। हमको लगता है रेल मार्ग का हिस्ट्री आप पहले भी ले लिए होंगे। भारत में सबसे पहला रेल अंग्रेज, प्लीज सुनते जाओ, अंग्रेज अपने फायदा के लिए चलाया था 1853 ईस्वी में। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक चलाया था। मुंबई से थाने दोनों जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में। 34 किलोमीटर तक चलाया था। आपका गांव का किलोमीटर जोड़ लीजिए कि हाँ, उस हिसाब से। मुंबई से थाना 16 अप्रैल 1853 को चला था। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाना। रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारी बना 1905 में। कब बना जी? जैसे 14 गो बैंक पहले था, लेकिन उसका बैंकों का 1969 में हुआ राष्ट्रीयकरण। ठीक उसी प्रकार से बाकी इस पे ठीक उसी प्रकार से चला था 1853 में, लेकिन सरकारी कब बना? कोई दिक्कत बउआ? अब रेलवे का भारत में फिलहाल जो है 16 गो जो मुख्यालय है, 17 गो है, लेकिन किताब में आपको क्या दिले है? 16 गो। रेलवे के बारे में मुख्यालय अब क्या है? तो मेन ब्रांच, जैसे हम तुमको यहाँ मिले ना मिले अगर एंड फ्रेंड के, लेकिन मेन ब्रांच मेरा घर जहाँ है वहाँ हम मिलेंगे ही आपको। अगर नहीं मिलेंगे तो वहाँ टाइम तुमको मिल जाएगा कि हाँ, वो यहाँ पे इतना बजे आते हैं, उनका टाइम इतना बजे, आप मिलना चाहते हैं तो इतना बजे आ सकते हैं, कि रोज का ही है
एक आध दिन काम हो जाए तो भले नहीं आ सके, तो भनमुना करें। रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय, तो आपको बताते हैं कि भारत में टोटल 17 जोन है रेलवे का। रेलवे की अगर हम चर्चा करें तो भारत में रेलवे का जो है कई जोन है, 17 जोन। अब मुख्यालय क्या होता है सर? तो मुख्यालय का मतलब होता है कुछ अगर घटना घटित होता है तो जिम्मेवार वही रहेगा। अब जैसे एक ही वो मेन ब्रांच है, दिल्ली रहता, पूरे रेलवे को देखता, तो संभव नहीं है। प्रधानमंत्री संभव एक राज में जाके नहीं देखेंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री रहता है, और मुख्यमंत्री बहुत भी नीचे स्तर का होता है। आपको बताए थे ने उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन से तगड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से भारत में रेलवे को जो है देख रेख करने वाला 17 गो जोन है। जोन का मतलब मुख्यालय, जैसे शेखपुरा, लखीसराय, गया, किऊल और भागलपुर, इस सब में अगर कोई घटना घटित होता है, नोच इस सब का हिसाब किताब ले वाला जो है ना, तो ई के लेगा हाजीपुर लेगा। इसके निकट कौन है जी? हाजीपुर लेगा। इसका हिसाब किताब कौन लेगा? हाजीपुर। ऐसे तो मेन 4 शहर जान लो। दिल्ली में उत्तरी रेलवे जोन तो दिल्ली जो उत्तर दिशा में, दक्षिणी रेलवे जोन तो चेन्नई, पश्चिमी रेलवे जोन मुंबई। मुंबई में 2 गो जोन हो जाता है, पश्चिमी रेलवे 2 गो। और बाद जो है पूर्वी रेलवे जोन तो भुवनेश्वर, कलकत्ता। पूर्वी रेलवे जोन कलकत्ता, पूर्वी रेलवे जोन कलकत्ता। कोई दिक्कत बउआ? हाँ। और दक्षिणी पश्चिमी मध्य रेल जो दक्षिण में भी आता है और पश्चिम के भी बीचे में है, नहीं दिशा देख सकते हो, तो दऊ हो गया सिकंदराबाद। क्या हो जाएगा जी? दक्षिण में भी आवे और पूरब में भी लोवे, तो वो हो जाता है कौन सी? कलकत्ता। अब पूर्वी तटीय रेलवे एकदम लास्ट में एकदम तो उड़ीसा, भुवनेश्वर। किनारा में पूछा तब इस सब जगह पे स्थान पर नाम जैसा अब जहाँ पे है उसके अनुसार से किया गया, नाम दे दिया गया। पूर्वी पश्चिम में, उत्तरी पश्चिम में, पूर्व पश्चिम के बीचे में, उत्तर पश्चिम के बीचे में, ऐसे करके नाम रख दिया। कोई दिक्कत? कई जोन बउआ? 17 जोन। अब भारतीय रेलवे की विशेषताएं, खासियत क्या है? तो भारतीय रेलवे खासियत 2 बड़े शहरों में महानगरों की विस्तृत गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस है। कोई दिक्कत? छोटे शहरों को महानगरों में बड़े शहर से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाया गया है। कैसा एक्सप्रेस? भारत में रेलवे से विभाग में सबसे ज्यादा फायदा मालगाड़ी से होता है। सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए डीएम चला है, एमयू चला है, मेमयू चला है ने। हाँ, विद्युत से भी चलता है। सबसे ज्यादा विद्युत वाला रेल जानते हो, और रूस में चला, और उसके बाद का और कहीं चलता है तो भारत में चलता है। और उसके सुरक्षा के लिए सीडी लगा रहता है। अभी आप लोग कुछ संभाग घटना देखे होंगे या तो कहीं के देखे होंगे, तो ट्रेनमा जो बथिया रहता है इंजनमा, उसके बहुत बड़ा जबरदस्त रॉड लगा रहता है कि पहले कुछ आएगा तो ओकरा से ठेले का काम करेगा। समझ गए ना? एकाएक अगर कुछ बीच में आ जाए, ब्रेक मारेगा तो पूरा पटरी पर से नीचे कर देगा बोगी को, इसलिए ब्रेक को नहीं मार सकता है। तुमको धक्का मार देगा लेकिन ब्रेक को नहीं मारेगा तो ये अब जहाँ पे 100 जान है वही 2 गो मर रहा, तो पहले कौन मरना चाहिए? 2 गो मरना चाहिए। 100 गो बच जाए तो अच्छा, तुम ही को मार देगा वो। भारत में सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट किए थे। जैसे मोबाइल का आविष्कारक के थे ग्राहम बेल, घड़ी का आविष्कारक जोस बर्गे, कलम का आविष्कारक बार्टन। ठीक उसी प्रकार से रेल इंजन का आविष्कार किए थे जेम्स वाट। कितना ईस्वी में? 1769 में बनाए थे। वाष्प इंजन चालित था, वही वाष्प इंजन कोयला वाला जगह फिल्म में आप लोग देखते हैं। तो चला था, रेलवे चला 1853 में, राष्ट्रीयकरण हुआ 1905 में। और क्या क्या रेलवे में क्या क्या विकास हो रहा है? तो सबसे पहले कोलकाता एवं दिल्ली मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल देश सेवा दे रही है। वहाँ मेट्रो चलता, भूमि के अंदर जो ट्रेन चलता है उसको मेट्रो कहते हैं। उसके बाद चलेगा बुलेट, एक राज्य की राजधानी दूसरे राज्य की राजधानियों से पहुँचाएगा बहुत ही कम समय में, उसी को बुलेट कहते हैं। अब तो एक से एक सुविधा दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा फायदा जो है मालगाड़ी से होता है। अब ऐसनो ट्रेन है जो एक परिभ्रमण स्थान से आपको दूसरे जगह पर घुराएगा। वो है पैलेस ऑफ हिंस, महाराष्ट्र के डेक्कन ओडेसी, जो उत्साही है ना, जिसका टिकट हाई फाई है, बुकिंग हमेशा चलता रहता है। वो मने मस्ती के लिए, शादी ब्याह जो होता है, नया नया जोड़ा घूमने जाता है ना, तो आराम से बुक कीजिए। 50,000 लाख रुपया लगेगा, आपको कहाँ ले जाएगा? तो घूमने वाला स्थल पर ले जाएगा, है ना जी। आप आराम से खाते पीते रहिए, मजा लेते रहिए, बाहर का नज़ारा
देखते रहिए। भारत का मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ एको रेलवे लाइन, भारत के मेघालय में एको रेलवे नहीं है। अब जिस प्रकार से सड़क 4-5 प्रकार के बताए थे, ठीक उसी प्रकार से रेलवे लाइन भी 3 प्रकार के होता है ना जी। हाँ, सबसे लंबा भूमिगत रेलवे लाइन भी उधर बोले, मेट्रो हुआ ना भूमिगत चला था, सबसे पहले दिल्ली और कलकत्ता में चला था, ठीक, कलकत्ता में, बाद दिल्ली में। इसका भी कितना होता है, 1.676 मीटर। इसका मतलब लगभग कम ना जी, 1 मीटर में क्या होता है, 3 फीट 3 इंची, कुछ ऐसी करके पैमाना है उसका। तो 1 मीटर में 3 इंची 3 फीट, और इतना का मतलब ये इंची है, 676 क्या चीज है, इंची है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को इंच में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4.5 फीट से ज्यादा। वेरी गुड, ये लगभग 4.5 फीट से सर ज्यादा आएगा। तो ये जो आपका लेनी है ना है, 2 बतिया जो लेनी है, तो कई फीट है, 4.5 फीट से ज्यादा है। तो भारत में सबसे ज्यादा यही मिलेगा, 1.67 मीटर लंबा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के। मैंने कह सकते हो ये जो बेंडेक्स मेरा को लगा हुआ है ना 6 फीट का है, तो इससे कम में, इससे थोड़ा सा 4.5 फीट 5 फीट पर रहेगा, कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा यही है, क्या बेटा, ये जो है 1.676 मीटर जो है ये रेलवे लाइन है, चौड़ाई दूरी डिस्टेंस में इतना मीटर पर रहता है पटरी। उसका पटरी समझते हो ना, ये इतना से इतना तक है मीटर, इतना है, सबसे ज़्यादा यही पटरी वाला है। और उसके बाद 3.5 फीट वाला जो है ना, बहुत ही कम है। और उसका छोटी लाइन, तो कहोगे सर 3.5 फीट वाला आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा जहाँ पे से कोयला खदान के अंदर घुसा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उससे छोटा अंदर में ले जा रहे हैं, खो में ले जा रहे हैं, तो 2 फीट का पर हो गया, 2 फीट पर रेलवे लाइन, छोटा छोटा डब्बा रहेगा उसमें, कोई दिक्कत। कई प्रकार के रेलवे लाइन होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल आम जनजीवन में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका जी, रेलवे का। और रेल का सुरक्षा करना भी, बाहर निकाल देंगे, क्या कर रहा है तुम, काहे आ जाता है, नहीं मन लगता है, बोलेगा बकबक। मानव रहित रेलवे संपार फाटक पर संयम बरतें। मानव रेलवे संपार फाटक जो है उस पर आप संयम बरतने का काम करें, कि पहले आप रुकिए, कहीं जाना पार कर रहे हैं। कल परसों देखे लड़ रहा था एगो रेलवे फाटक वाला जो पहले लगा दिया था। हम 12 साल से विभाग में ड्यूटी कर दिया, तुम पहले कैसे लगा दिया। अरे 10-5 मिनट में तो DMSP बनना नहीं जा रहा था, रुकिए जगह तो क्या बात है। हम लोग तो और मजे लेते रहते, वहाँ रुक गए, बगल में अगल बगल देखे चैनल पर चाहे हाय लोग करते रहते, या मोबाइल निकाल के सेल्फी तेल्फी, हम उसका फायदा उठावे लगते हैं। कौन सा जाके कहीं चूहा मारना है, क्या करना, सॉरी पहाड़ ढाना है। देखिए समझ गया कि नहीं बुआ, नया देखिए तो देखिए। उसके बाद जो है पहले रुकिए, फिर दोनों तरफ देखिए, चुपचाप सुनो, फिर सुनिए। तब तक हमको लगता है तुमको पागल घोषित कर देगा। कुछ करता है, एयरफोन लगा, पार हो गए, इन्हें चढ़ते हुए देख लियो, ऐसे ने। उसके बाद आपको बताते हैं पाइपलाइन मार्ग। पाइपलाइन मार्ग में जो है उससे पेट्रोलियम के बारे में कौन सा चैप्टर था जिसमें पढ़ा था, पेट्रोलियम खनिज चैप्टर का नाम खनिज था, शक्ति था, बेहुदा सब बोला, शक्ति था। तो पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, किरासिन तेल आते हैं। तो सबसे दो चार गो जहाँ पे निकलता है, तो डिगबोई, असम के डिगबोई, महाराष्ट्र के मुंबई हाई, गुजरात के अंकलेश्वर, है ना, इस सब से की निकलता है, असम के डिगबोई, इस सब से जो तेल निकलता है ना बउआ, और उसके बाद शुद्धिकरण के लिए परिष्करण शाला जाता है।
जैसे मथुरा जा सकता है, बरौनी जा सकता है, महाराष्ट्र जा सकता है, कोई दिक्कत। भारत में 18 गो परिष्करणशाला कई जगह पर शुद्ध कर जाता है। इस हम पढ़ाए थे ना आप लोग को शक्ति में। तब पहला नंबर तो पाइपलाइन वो हुआ, एक वैसन पाइपलाइन जहाँ से निकल रहा कच्चा माल, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल चल गया। अब जहाँ पे शुद्ध हो गया तो खूब मात्रा में जा रहा है, तो अथी ट्रक से फलना ढमका ढोटे ढोटे थक न जाएगा आदमी, तो वो अंदरे अंदरे पाइपलाइन लगा दिया। अब भारत के विभिन्न भागों तक पाइपलाइन के माध्यम से जो है कि किया गया है, फैला दिया गया है, विभिन्न भागों में फैला दिया गया है। वहाँ मुख्यालय पर सरकार के द्वारा वहाँ पे उसका नियंत्रण किया जाता है और उसके बाद लोगों को माने बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट उसको किया जाता है, कहाँ कितना जाना, ट्रंक भरना है, क्या करना नहीं करना। तो अब तीनों एक जगह जहाँ गया तो वहाँ शुद्ध होके फिर निकला तो 4 वहाँ से हो जाएगा कि नहीं, उस इलाका से हो जाएगा जी 4। जब जाल अंदरे अंदरे जाल बिछ गया, दिल्ली उल्ली सार जाओ, मुंबई देखोगे, बरौनी तरफ तुम जाओ तुम देखने के लिए, बरौनी रोड में मोकामा से आगे बढ़ो तो तुमको मिलना चालू हो जाएगा। हरदा पुला तर बड़के बड़ा पाइपलाइन बड़का बड़का देखेगा लगल है, माने जो कह सकते हो इन पुला नहीं रहता गवन घारा में जो पानिया पार होने के लिए उतना चौड़ा चौड़ा आपको मिलेगा दम, इस तरह से गोलाकार का है ना। कौन आकार का मिलेगा दम? हाँ एकदम गोलाकार का मिलेगा, ऐसे इतना जिसे बने रहता है पनिया, बस वही पाइप रहेगा इतना, है ना जी। हाँ ये लंबा समय तक के दूरिया तक कहाँ से तुमको तो पता नहीं चलेगा। इतनी मोटा मोकामा से क्या बताना कि सर था, मोकामा से जो है किया गया है, मोकामा से राजगीर गया है और गया है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ कि इस पाइपलाइन में सर सबसे लंबा भी पाइपलाइन कोई होगा। अब आपको बता दे सब पाइपलाइन में की जाता है, केकरो में एलपीजी जाता है, एलपीजी का मुख्य गैस आइसोब्यूटेन, केकरो में सीएनजी जाता है, सीएनजी के मुख्य गैस मीथेन, किसी में हाँ कैरोसिन जा रहा है, किसी में वायुयान तेल जा रहा है, हाई स्पीड डीजल जा रहा है, कहीं लाइट डीजल जा रहा है। हाई स्पीड डीजल माने कोई उच्च क्वालिटी का डीजल, फिर नॉर्मल क्वालिटी का डीजल, फॉरेंस तेल जा रहा है ना, रासायनिक बनाने के लिए जा रहा है, रासायनिक पदार्थ बनने के लिए जा रहा है। सबका अलग अलग कैटेगरी है, ओकरे से आवाजाही कराता है, उसका एक अलग दुनिया है पाइपलाइन का, समझे। हाँ एक जगह तो किया था, करासन तेले वाला पाइपलाइन में छेद कर दिया था, धन्ना के खेत में जाके बीच खेतवा में, है ना कि देखे लायक, और ट्रक पर ट्रक लगा दिया। अब पेट्रोलिंग भी पुलिस रात में घूमते रहता है रोडवा पर, ठीक, अब फिर भी ट्रकवा भर के लेके चल गया। बिहान जब करासन सगरो धम के लगे पता चले लगे छेद जकर धन्ना था ओकर पूरा गंजा गया, और कुल कपड़ा बाल्टी ले जा के पूरा ओकरा ऐसे डाले है कृष्णा तेला और निचोड़ले है पकड़ के। अले मीडिया वाला तो कुछ बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? बाबू हमरा से ना पूछो, उनका से पूछो। बल करासन निकाल रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे तो जलाएंगे। हाँ समझ गए ना। सरकार तो करासन तेल कोटा ग्रेड से भी देता है। अच्छा अभी हाँ नहीं देता होगा, कहीं कि पहले करासन तेल का यूज था कि अथी बढ़ता था जी, लालटेन ढिबरी, और पूछलिए तो सचप तो हमरा सिखला था छोटा कि हमरे सिखावे लाता। पाइपलाइन बड़ी मजबूत रहता है, ई पाइपलाइन होलो मजबूत, ई गैस वाला हो तो सबके देने एकागो ऑक्सीडेंट होलो कि नहीं उन्हें हैं नहीं हुआ है। जैसा ने रोडवा पर खड़ा कर दिया है, हमको लगता है ऑक्सीडेंट हो ही जाएगा कभी, हमको एक्सीडेंट नहीं बोले लगता। तो सुनो, सबसे लंबा जानना चाहते हो तो जहाँ से निकलता है, जहाँ से शुद्ध कल के लिए गुवाहाटी से हल्दिया, बीच में बहुत सारा स्थान मिलता होगा, नट बोल्ट दे के कसल होगा, जरूरत होगा तो ही निकालो। अरे एक पाइपा से एक पाइप जो है खेता तक पहुँच पाता है? नहीं पहुँच पाता, तो जोड़ते हैं उसको तो ठीक जोड़ा मिलता है। और कहीं कहीं एजी पर यूज करना है तो क्या करते हैं, पाइपा घींच देते हैं, बस जाओ, वही कहानी है उसका भी। जहाँ जरूरत पड़ा उसको खोल दिया, वो पानी यूज कर रहा है, उसको कोई दिक्कत। अब आते हैं वायु मार्ग की चर्चा कर। अरे वायु मार्ग की जितना तारीफ करें बउआ बहुत ही कम है ना। वायु मार्ग तो मत पूछो, पहले एक सपना था जब हम लोग बच्चे थे ना, जहाज रे। अब वायु मार्ग आ गया तो वायु मार्ग पर एक वो कहानी भी आ गया आज।
एक बार जो है एक जगह से पगला सबको दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था, है नहीं। और कभी बेचारा जब हम लोग अथी पर पहुँचे, शौक हो जाएंगे बैठे है न हवाई जहाज पर, तो कि कहाँ आसमान में उड़ रहे हैं ना, उस समय बैठा तो उसको मजा आवे लगा, चिल्ला लगा, हो हल्ला करे लगा। और ओकरा में अरे बंदरा इन्हें बैठा है, निकाल, सब झूठा मोटा अंदर चौंधा चंदा कहाँ से आ जाता है इन्हें, बोले थे तुमको रे, बोले थे इधर बैठे, उठ पड़, तोरा तो मारेंगे तो मुंह का तोड़ देंगे रे, छोटा इनका। तो हाँ, तो बता दे, एक बार जो है क्या हुआ, पगला सबको जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचाया जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था। अब ओकरा में एयर होस्टेस के दे देगा तो ओकर तो नोच नाच के सब, हाँ ओकरो पागले गिनती में कर देगा, इसलिए एयर होस्टेस नहीं थी, मना उना करे वाला, शांत करे वाला। ये लोग अपनी मस्ती चिल्ला दो, मजा आ रहा रे, ऊपर हो रहा रे, ऊपर गाड़ी जा रहा रे, है ना, खूब चिल्ला। निकला पायलट, बोला तुम लोग चुपचाप रहो, और फिर गया कैबिन में अपना गाड़ी चलावे ले, फिर इस कस के चिल्लाए लगा। आए वो तो पगला आया, बोला कि हट अब हम चलेबो, आए मोबाइल, तो पायलट बोला तुम चलाओगे, तो बोला हाथ बल चले वाला तो हम चलान देंगे। तो बोला ऐसा करो, तुम सब जितना पगला हल्ला कर रहा ने, पहले उसको शांत करके आओ तब चल बोल देंगे। सोचा ने सीता नाचेगी ने नोमन घी होगा, ने शांत गया, वो शांत करके भी चिल्लाया। तब पायलटवा पूछा कि कैसे तुम शांत किया, कल के कुछ नहीं, गेट खोले, कहे स्टेशन आ गया बेटा उतरो। खुल के उतार दिया, समझ गया कि नहीं। हाँ, हम लोग बच्चे थे तो जहाज रे करते, तो मन होता तो उसको गरिया उरिया भी दे, जजवाल रे बेटा उतर नहीं जाए, हाँ पूरा गाली गलौज भी देते, समझ गए कि नहीं। हाँ, देश में वायु परिवहन क्रम 1911 में इलाहाबाद से नैनी, जिस प्रकार से 34 किलोमीटर पहला चला था, ठीक उसी प्रकार से वायु जो चला सबसे पहले 1911 में चला। 1911 इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर। नैनी कहाँ पड़ता है बउआ? बस वजी पर ही है सब, 10 किलोमीटर अंतर है जी, इलाहाबाद में है, प्रयागराज पर बगल में है। ठीक, जिस प्रकार से अथी को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था रेलवे को? 1905 में। हाँ, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1911 से, इलाहाबाद से नहीं चला। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1953 में हुआ था, 1953 में। अच्छा, रेलवे की छुट्टी कब से चालू हुआ था? 1843 से। रविवार की छुट्टी 1843 से। अब ध्यान दो, वायु परिवहन का तो मैंने चला था ट्रेन में 16 था इतना, राष्ट्रीयकरण 1905 में, और उसके बाद चला 1911 में, है ना, हवाई जहाज का प्रारंभ हुआ 1911 में, और उसके बाद जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। कोई दिक्कत? अब तो लोग अपने घरेलू फायदा के लिए भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर वगैरह क्या करते हैं, रखते हैं, है ना जी। अब आप आराम से एक आम आदमी भी जो है मजे ले सकता है, ठीक है ना, वायु परिवहन का। देखिए 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस, इंडियन सिर्फ के नाम से जाना जाता है। 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस को जो कौन सी के नाम से जाना गया? माने जहाज के नाम में जानो तो एशियन, किंगफिशर, हाँ ये सब नाम है जो है जहाज का। इंडिको, एयर इंडिया, एयर होस्टेस नहीं बेटा, इंडिया। कोई दिक्कत? भारत में सबसे पहला हेलीकॉप्टर चला 1985 में, रेलवे चला 1911 में, हेलीकॉप्टर चला 1900, रेलवे ना वायुयान चला 1911 में। सबसे पहले क्या चलाया था? राइट ब्रदर्स। अब हेलीकॉप्टर में भी बहुत प्रकार है, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमान, गो एयरवेज, किंगफिशर, पैरामाउंट एयरवेज एवं इंटर ग्लोबल एविएशन। ये सब कौन सी है जी? हेलीकॉप्टर के प्रकार। क्या प्रकार है? अब किसकी चर्चा करेंगे? जल मार्ग की। किसकी चर्चा? जल मार्ग की जितनी तारीफ किया जाए बहुत ही कम। कंसंट्रेट सुने,
विदेशी वस्तु जो आता, शेयर बाजार बताए थे जहाँ से वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता, तब विदेशी वस्तु जो है भारत में राष्ट्रीय सरकारी जो है 12 गो बंदरगाह है, प्रत्येक राज्य में आज के लिए रहेगा पूरा कलम देंगे, है ना। जैसे तुतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई है तुतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना। तुतीकोरिन तमिलनाडु में, कांडला गुजरात में, कोच्चि केरल में, इन्नौर तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुरगांव गोवा में, मंगलौर कर्नाटक में, नेहपसोवा महाराष्ट्र में, है ना जी, मुंबई महाराष्ट्र में। ये सब मुख्यालय है, माने विदेश से माल सरकारी है, इस सब बंदरगाह विदेश से माल इस सब पर आके रुकता है। ठीक, हमको तो याद हो गया, पता नहीं तोरा हुआ कि नहीं, है ना जी। अब शक है तो पूछ लो। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। कलकत्ता हल था रे छोटा, क्या पूछ रहा? कांडला गुजरात में रहेगा, कांडला गुजरात। तमिलनाडु में इन्नौर और ये थी इन्नौर और तुतीकोरिन है, मंगलौर तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा, कोच्चि केरल, और पूछो। नौ सेवा हो गया जाके आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना, हाँ ठीक है, तो हो गया ना यार बेटा। विशाखा छत्तीस यहाँ रे, आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? रहने दिया जाता नहीं। कल भी सुनो ज्योग्राफी रहेगा, किसी को माना 6 से 7 आवे तो 6 से 7 कल खत्म भी हो जाएगा, स्टार पॉइंट भी हो जाएगा, है? कोई दिक्कत दोस्त? रीडिंग दे के आओगे ना? चलिए, हैवी गुड डे विद दिस बुक।